नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से चाय की चुस्कियों में, जहां हर चुस्की के साथ मिलती है हंसी, बातें और कभी-कभी थोड़ी बहुत नोक-झोंक भी। आज हम बात करने वाले हैं उन छोटे-छोटे स्क्रीन के बड़े-बड़े नाटकों की। हाँ, वही व्हाट्सएप ग्रुप का नाटक, जिनमें हर कोई हेडलाइन बनाना चाहता है, हर इमोजी का मतलब समझाना चाहता है और हर मैसेज पर ड्रामा स्टार्ट हो जाता है। मैं आपकी दोस्त रसिका और आज की चाय के साथ परोस रही हूँ व्हाट्सएप ग्रुप का नाटक। रिश्ते चाय की तरह होते हैं, समय के साथ और गहरे होते जाते हैं। पर क्या होता है जब प्यार के इजहार और गुड मॉर्निंग के फॉरवर्ड्स के बीच में आ जाए 8 घंटे का टाइम जोन? जब नानी की सुबह की जय श्री कृष्णा अमेरिका में आधी रात को बजे, तो चलिए चाय की चुस्की लेते हैं और खोलते हैं उस ग्रुप की दुनिया जहां हर मैसेज के पीछे छुपा है एक नया ट्विस्ट। शिकागो के उपनगर में सुबह के 5 बज रहे हैं। राजेश और शालिनी के घर में अभी अंधेरा है, पर्दे बंद है और सन्नाटा है। पर इंडिया में दोपहर के 12 बज चुके हैं और वहां से शुरू होती है एक डिजिटल बाढ़। राजेश के फोन की स्क्रीन रोशनी की तरह चमक रही है। एक के बाद एक मैसेज आ रहे हैं। पहले नानी का मैसेज आता है चेरी ब्लॉसम स्टिकर के साथ। सुप्रभात, जय श्री कृष्णा, भगवान सबको खुश रखे। राजेश, रोहन, शालिनी बेटी, सबको आशीर्वाद। नानी के वॉइस नोट के बाद चाचा जी का टेक्स्ट आता है, गुड मॉर्निंग विद पॉजिटिव एनर्जी, लाइफ इज ब्यूटीफुल, शेयर दिस मैसेज विद 10 पीपल फॉर गुड लक। और फिर 5 और फॉरवर्ड्स, सूरज की तस्वीरें, मोटिवेशनल कोट्स और एक वीडियो जिसमें कोई बंदर नारियल तोड़ रहा है। तभी शालिनी बोलती है, राजेश, वो फोन बंद करो ना। मैंने तो साइलेंट पे रखा है, पर ये लो, म्यूट कर दो 1 साल के लिए। आधी नींद में ही राजेश ने कहा। दूसरे कमरे में रोहन अपनी हुडी अपने सिर पर खींचता है और फोन को उल्टा कर देता है, पर स्क्रीन की रोशनी छत पर डिस्को लाइट की तरह नाच रही है। यार, ये कब बंद होगा? और ये सिलसिला रुकता नहीं है, क्योंकि जब इंडिया में दोपहर होती है तो अमेरिका में रात, और जब अमेरिका जागता है तो इंडिया सो चुका होता है। व्हाट्सएप ग्रुप एक टाइम मशीन बन जाता है। हर रिप्लाई में 8 घंटे का सफर। सुबह के 8 बज रहे हैं। शालिनी किचन में कॉफी बना रही है। राजेश टाई बांध रहा है और फोन पर रात के मैसेजों का जवाब देने का वक्त है। तभी राजेश खुद से ही बोलता है, नानी ने पूछा है, राजेश बेटा, पूजा की फोटो भेजी ना कल वाली। राजेश टाइप करता है, हाँ माँ, भेज दी थी, और सेंड करता है। 2 सेकंड में जवाब आता है, क्योंकि इंडिया में अभी शाम के 5 बज रहे हैं। नानी का वॉइस नोट है, अभी भेजा? अरे बेटा, अब तो भगवान भी सो गए होंगे, कल सुबह भेजना था ना। शालिनी से राजेश बोलता है, देखो, मैंने तो भेजा था टाइम पर उनके हिसाब से। मुझे पता है, मैं भी एक वॉइस नोट भेजती हूँ, शालिनी कहा और रिकॉर्ड करने लगती है। नमस्ते सर, हम सब ठीक है। रोहन की परीक्षा आ रही है तो थोड़ा बिजी है। हाँ, और माँ, वो जो आपने गोभी की सब्जी की रेसिपी भेजी थी ना, वो मैंने ट्राई की,
बहुत अच्छी बनी, बस थोड़ा नमक ज्यादा हो गया था। अरे, मैं क्या बोल रही हूँ। खैर, बाद में बात करते हैं। 2 मिनट का नोट और आधा रेसिपी पे चला गया, राजेश ने कहा। तो शालिनी बोलती है, "अ- अरे, बोलते बोलते निकल जाता है।" राजेश फ्रिज पर 3 घड़ियां लगाता है, एक शिकागो की, एक मुंबई की और एक जिस पर लिखा है लंदन, पर वो दिल्ली का टाइम दिखा रही है। शालिनी बोलती है, ये लंदन की घड़ी दिल्ली का टाइम क्यों बता रही है? अरे, गलती से लेबल चिपक गया। चलने दो, काम तो चल रहा है ना। और इस तरह 2 सुबह, एक इंडिया की, एक अमेरिका की, एक दूसरे से टकराती रहती हैं। प्यार तो दोनों तरफ बराबर है, पर घड़ी की सुइयां अलग अलग दिशा में घूम रही है। दोपहर के 3 बजे रोहन स्कूल से घर आया, बैकपैक फेंका, स्नैक्स निकाले और फोन चेक किया। 28 नए मैसेज। खुद से रोहन बोलता है, यार, मैं तो सिर्फ 6 घंटे स्कूल में था। चाचा जी का मैसेज आता है, देखो ये वीडियो, गाय के दूध में सोना है, साइंटिस्ट ने प्रूव किया है। रोहन वीडियो खोलता है, एक गाय, एक आदमी और एक बहुत ही शानदार स्नैपचैट फिल्टर। ये देखते ही रोहन टाइप करता है, चाचा जी, ये फिल्टर है स्नैपचैट वाला, सोना नहीं है, इफेक्ट है। नानी का वॉइस नोट आता है, चुप रहो रोहन, ये विज्ञान नहीं, संस्कार है। तुम अमेरिका में रहते हो, इसलिए भूल गई हो अपनी संस्कृति। रोहन खुद से ही बड़बड़ाता है, नानी, मैं संस्कृति नहीं भूला, बस स्नैपचैट फिल्टर पहचान लेता हूँ। शालिनी कमरे में आती है, उसने सब सुन लिया है। तो समझाते हुए रोहन को शालिनी अपना वॉइस नोट भी रिकॉर्ड करती है। सुनो सब, बस करो, रोहन की परीक्षा है अगले हफ्ते, अब कोई फॉरवर्ड नहीं भेजेगा, समझे? 2 सेकंड की खामोशी और फिर चाचा जी का टेक्स्ट, हाँ हाँ बिल्कुल, बस एक मोटिवेशनल वीडियो, लास्ट वाला। ये 2 शब्द जो चाचा जी के हर मैसेज के साथ आते हैं, पर लास्ट कभी लास्ट नहीं होता। ग्यारह बज रहे हैं, अमेरिका में देर रात है और इंडिया की अगली सुबह की धूप पर नानी ने ग्रुप वीडियो कॉल शुरू कर दिया। नानी का वीडियो कॉल और नानी बोलती है, अरे सब कहाँ हो? मैं तो सुबह से बोल रही हूँ। माँ, यहाँ रात के 11 बज रहे हैं। अरे, पर मेरे यहाँ तो दोपहर है, तुम लोग सो क्यों रहे हो? नानी कंफ्यूज होते हुए बोली। तो रोहन बोलता है, और हमारे पेशेंट्स भी सो रहे हैं नानी। उसी वक्त रोहन के लैपटॉप पर एक ईमेल आता है, प्रोफेसर पटेल का, परीक्षा का समय बदल गया है, 1 दिन पहले हो जाएगी। पर रोहन वीडियो कॉल की अफरा तफरी में ध्यान ही नहीं दे पाता। नानी बोलती है, अरे मैं दिख रही हूँ, स्क्रीन पे कुछ नहीं आ रहा। माँ, कैमरा नीचे करो, हमें सिर्फ आपका माथा दिख रहा है। अरे बाप रे, ये टेक्नोलॉजी। और अब ठीक है ना? और इस तरह एक वीडियो कॉल जो प्यार से शुरू हुई थी, बन जाती है एक टाइम जोन की पहेली। करीब 10.5 घंटे का फासला, पर दिल तो पास है, बस घड़ी की सुइयां साथ नहीं दे रही।
अगले दिन रात के 8 बजे खाने की मेज पर शालिनी एक योजना बना रही है, एक ग्रुप पीस ट्रीटी। शालिनी बोलती है, देखो ये रहे नियम। एक, इंडिया वाले अपनी सुबह में मैसेज भेजेंगे। 2, हम अपनी शाम में जवाब देंगे। और 3, कोई फॉरवर्ड नहीं सिवाय संडे के। और परीक्षा के दिनों में सिर्फ जरूरी मैसेज। रोहन ने कहा तो शालिनी बोली, बिल्कुल। राजेश, तुम क्या कहते हो? और संडे को जोक्स भी, लिमिटेड एडिशन, मतलब सिर्फ 1 या 2, राजेश ने कहा। शालिनी एक सुंदर सा मैसेज टाइप करती है, बुलेट पॉइंट्स, इमोजी और एक दिल का स्टिकर, और भेज देती है फैमिली ग्रुप में। पहले तो सब तालियां बजाते हैं, इमोजी की बारिश होती है। नानी भेजती है कुछ इमोजीज और चाचा जी भी इमोजीज भेजते हैं। और फिर 5 मिनट बाद एक कजिन भेज देता है दोपहर का एक मीम। और शालिनी टाइप करती है, भाई साहब नियम याद है ना? Sorry. रोहन अपना फोन फोकस मोड पे डाल देता है, उम्मीद की एक किरण, और बोलता है, चलो अब तो शांति मिलेगी। पर ये शांति कितनी देर टिकेगी? अगले दिन राजेश अपने होम ऑफिस में बैठा है। उसके दिमाग में एक आइडिया आया है, एक जुगाड़। खुद से ही बोलता है, अगर मैं एक ऑटो रिप्लाई बना दूं और एक क्वाइट आवर्स फिल्टर तो सब ठीक हो जाएगा। राजेश एक छोटा सा प्रोग्राम लिखता है जो ऑटोमेटिक जवाब देगा, ऑटो बिजी will respond in US evening. Perfect. What could go wrong? राजेश ने कहा। पहले तो सब ठीक चलता है, नानी मैसेज भेजती है, बॉट जवाब देता है, चाचा जी फॉरवर्ड करते हैं, बॉट पोलाइटली रिप्लाई करता है। पर फिर नानी को एक इमरजेंसी आती है, इलेक्ट्रीशियन का नंबर चाहिए। नानी वॉइस नोट भेजती है, राजेश बेटा जरा जल्दी बताओ वो इलेक्ट्रीशियन का नंबर क्या था? और बॉट का जवाब, बिजी विल रिस्पॉन्ड इन यूएस इवनिंग। क्या? और फिर चाचा जी का लास्ट वाला फॉरवर्ड आता है, एक स्टिकर का तूफान, और बॉट हर एक को थम्स अप देता रहता है। 30 थम्स अप, 40 थम्स अप, 50 थम्स अप। ये देखते ही शालिनी बोलती है, राजेश ये क्या हो रहा है? मैं ठीक कर रहा हूँ। और उसी बीच रोहन के प्रोफेसर का जूम लिंक बॉट के थम्स अप के बीच में कहीं खो जाता है। और अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले 25 सेकंड में व्हाट्सएप का तूफान आने वाला है। और शुरू हुआ नानी का जय श्री कृष्णा स्टिकर, चाचा जी का फॉरवर्ड, बॉट का ऑटो रिप्लाई, और एक और थम्स अप, और एक और। रोहन अपने प्रोफेसर के मैसेज को स्टार करने की कोशिश कर रहा है, राजेश सेटिंग्स में घुसा है, शालिनी एक शांत स्क्रिप्ट डिक्टेट कर रही है, और रुको, बॉट ने नानी के इमरजेंसी मैसेज को भी ऑटो रिप्लाई दे दिया। और ये था दोस्तों व्हाट्सएप का तूफान। रोहन अब और नहीं सह सकता, उसकी परीक्षा कल है और उसे प्रोफेसर का जूम लिंक नहीं मिल रहा। यार, कहाँ गया वो लिंक?
बस हो गया, गुस्से में रोहन खुद से ही बोलता है और ग्रुप छोड़ देता है। रोहन ले, ये दो शब्द सबकी स्क्रीन पर चमकते हैं। तभी नानी का वॉइस नोट आता है। अरे, रोहन ने ग्रुप छोड़ दिया। क्या हमने कुछ गलत कहा? नानी दिल टूटा हुआ एक नया ग्रुप बनाती है, नाम रोहन स्पेशल ओनली फैमिली, और गलती से 50 लोगों को ऐड कर देती है, रोहन को भी। रोहन बोलता है, नॉनी ये क्या किया आपने? तभी चाचा जी का टेक्स्ट आता है, सॉरी, बस एक मोटिवेशनल वीडियो, लास्ट वाला। और रोहन के फोन की स्टोरेज फुल हो जाती है। प्रोफेसर पटेल का जूम लिंक फिर से आता है, पर इस बार गिफ्ट्स और स्टिकर्स के बीच में खो जाता है। शालिनी बोलती है, रुको सब, बस करो। शालिनी बीच में आती है और समझाती है। एक तरफ नानी का प्यार जो लगातार संपर्क में दिखता है, दूसरी तरफ रोहन की जरूरत जो शांत समर्थन में है। नानी से शालिनी बोलती है, माँ, रोहन आपसे प्यार करता है, पर उसे अभी थोड़ी शांति चाहिए। ये मतलब नहीं कि वो आपको भूल गया है। और रोहन से बोलती है, और रोहन, नानी का प्यार इसी में है कि वो तुम्हें याद करती है। हमें एक रास्ता निकालना होगा। सॉरी नानी, मैं बस स्ट्रेस था। रोहन का वॉइस नोट। तभी नानी का वॉइस नोट आता है, नहीं बेटा, हम समझते हैं, हम भी सीखेंगे। और इस पल में एक पुल बनता है। टेक्नोलॉजी ने फासला बनाया था, पर दिल फिर से जुड़ने लगा। अगले दिन शालिनी एक नई योजना लेकर आती है, इस बार सबको साथ लेकर, और बोलती है, माँ देखिए, व्हाट्सएप में एक फीचर है, शेड्यूल्ड मैसेज। आप अपनी सुबह में टाइप कर लीजिए और वो अपने आप भेज देगा। अच्छा, तो मैं अपनी सुबह में लिख दूं जय श्री कृष्णा और वो अपने आप चला जाएगा? बिल्कुल, और हम अपनी शाम में देखेंगे। अरे वाह, ये तो कमाल है। नानी का वॉइस नोट आता है। राजेश अपने जुगाड़ को सुधारता है। इस बार एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाता है पूजा की फोटो के लिए, और एक टैग, प्रायोरिटी रोहन स्टडी, और बोलता है, देखो अब सब ऑर्गेनाइज्ड है, फैमिली अपडेट्स, रोहन प्रायोरिटी और संडे जोक्स सब अलग अलग। वाह कैप्टन राजेश, शालिनी ने कहा। वो सिर्फ एक ड्राई रन करते हैं। नानी एक टेस्ट मैसेज भेजती है। रोहन बोलता है, मिल गया, और कोई दूसरा मैसेज नहीं आया। प्रोफेसर पटेल का जूम लिंक आता है, इस बार साफ और स्पष्ट। रोहन उसे स्टार कर लेता है और बोलता है, थैंक यू मम्मी, थैंक यू नानी। बस बेटा, तुम पढ़ो, हम समझ गए। नानी ने वॉइस नोट भेजा, और इस तरह जुगाड़ एक सही सिस्टम बन जाता है। पुरानी दुनिया की गर्माहट नई दुनिया के ढांचे में। अगले रविवार की शाम ग्रुप में एक नई लय है। नानी का जय श्री कृष्णा उनकी सुबह में भेजा गया और अमेरिका में शाम को पहुंचा। राजेश और शालिनी अपनी कॉफी के साथ पढ़ते हैं। धन्यवाद माँ, आशीर्वाद मिला। और फिर राजेश पोस्ट करता है, संडे जोक्स लिमिटेड एडिशन।
चाचा का टेक्स्ट आता है, ठीक है, आज का जो व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ने से पहले सोचो, क्योंकि वापस ऐड होने में 50 नोटिफिकेशंस लगती हैं। सब हंसते हैं, एक जोक साफ और प्यारा, कोई लास्ट वाला नहीं। रोहन का वॉइस नोट आता है, नानी, चाचा जी, सब मेरा मॉक एग्जाम अच्छा गया, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, लव यू ऑल एंड सॉरी फॉर लीविंग द ग्रुप। नानी वॉइस नोट भेजती है, शाबाश बेटा, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। और इस तरह एक परिवार ने सीखा, ब्लू टिक तो सबके होते हैं, पर जवाब दिल से देना ना भूलिए। टाइम जोन अलग हो सकते हैं, पर प्यार वो हर घड़ी में एक जैसा रहता है। और हाँ, अगली बार के लिए नानी ने पूछा, अरे ये क्यूआर कोड क्या होता है, कोई बताएगा? पर वो कहानी फिर कभी। तो दोस्तों, आज के व्हाट्सएप ग्रुप के नाटक के सफर का यही था अंत। याद रखिए, ग्रुप में ड्रामा कभी खत्म नहीं होता, लेकिन हमारी चाय और हंसी हमेशा साथ रहती है। अगर आपको भी अपने ग्रुप का कोई मजेदार या पागलपन भरा मैसेज याद आए तो शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि अगली चाय की चुस्की पर हम वही सुनेंगे। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे उसी हंसी, उसी चाय और नए नए नाटकों के साथ। तब तक चुस्की लेते रहिए और हंसते रहिए। नमस्कार।